Hello students, Namaste. You are welcome in DSM English learning class. This is Dhanpal sir. Today we will study extracts of the poem first of class 12th. Teach me to listen Lord. इस पोएम का जो राइटर जो है, पोएट जो है, वो एनोनिमस रखा गया है, यानी कि अज्ञात हैं। पोएम से मोस्टली एक्सट्रैक्ट्स या फिर स्टेंजस जिसको कहते हैं 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं और इनमें ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। जैसे पोएम का नाम हुआ, पोएट का नाम हुआ, एंटोनिम्स यानी कि अपोजिट वर्ड हुए, एंड सिनोनिम्स सिमिलर वर्ड हुए, या फिर रीमिंग वर्ड, ऐसे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आज हम पोएम फर्स्ट टीच मी टू लिसन लॉर्ड इसके स्टेंजास कंप्लीट करते हैं। क्लास 12th का पोएम फर्स्ट के स्टेंजा हो गए हैं, ये एक्सट्रैक्ट्स जिनको कहा जाता है। तो क्वेश्चन इस तरह से आता है, रीड द फॉलोइंग लाइंस। ये स्टेंजा, ये एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट बिलो। यानी कि दी गई लाइनों को, दिए गए पद्य को या दिए गए सार को जो आपके टेक्स्ट बुक से लिया गया उसे ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये हमारा फर्स्ट पोएम है। फर्स्ट पोएम है हमारा टीच मी टू लिसन लॉर्ड। कविता फर्स्ट है, टीच मी टू लिसन लॉर्ड। परमात्मा ईश्वर हमें ध्यान से सुनना सिखा दो। इसका राइटर जो है एनोनिमस है, ये दिया हुआ है, बताया था आप लोगों को मैंने, यानी कि अज्ञात रखा हुआ है। तो ये फर्स्ट स्टेंजा देखते हैं हम। टू दोज नियरेस्ट मी, टू दोज नियरेस्ट मी, जो मेरे नज़दीक हैं उनको। माय फैमिली, मेरा परिवार। माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्त। माय कोवर्कर्स, मेरे सहयोगियों को। हेल्प मी टू बी अवेयर दैट, यानी कि मेरी सजग रहने में सहायता करें। नो मैटर, नो मैटर व्हाट वर्ड्स आई हियर, यानी कि इसमें कोई बात नहीं है कि जो भी मुझे बातें सुनने को मिले। द मैसेज इज, उससे मुझे केवल एक ही संदेश मिले कि एक्सेप्ट द पर्सन आई एम, लिसन टू मी, यानी कि मैं जैसा भी व्यक्ति हूँ मुझे सुनो और मुझे एक्सेप्ट करो, मुझे स्वीकार करो। तो ये हमारा पहला स्टेंजा है। टू दोज नियरेस्ट मी, माय फैमिली, माय कोवर्कर्स, माय फ्रेंड्स, माय कोवर्कर्स, हेल्प मी टू बी अवेयर दैट नो मैटर व्हाट वर्ड्स आई हियर, द मैसेज इज एक्सेप्ट द पर्सन आई एम, लिसन टू मी। तो इस पोएम पे बेस्ड जो क्वेश्चंस है उनको हम कंप्लीट करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, ए वर्ड सिमिलर इन मीनिंग। ए वर्ड सिमिलर इन मीनिंग, यानी कि जो वर्ड सिमिलर है इसमें, किसका सिमिलर? अटेंटिव का। अ वर्ड सिमिलर यानी कि समानार्थी, इन मीनिंग यानी कि अर्थ में, किसका? अटेंटिव। तो अटेंटिव के लिए इसमें 3 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, प्रिवेंटिव, एक्टिव या फिर अवेयर। तो अटेंटिव यानी होता है सजग रहना, जागृत रहना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा अवेयर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू फारदेस्ट, यानी कि यहाँ पर जो फारदेस्ट जो वर्ड है इसका अपोजिट बताना है, यानी कि एंटोनिम्स क्या है उसका। तो नियरेस्ट यानी कि नज़दीक, स्वीटेस्ट यानी कि मधुरतम, या डियरेस्ट यानी कि प्यारा। तो इसका फारदेस्ट यानी कि दूर, तो नियरेस्ट यानी होता है नज़दीक। तो यह इसका आंसर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप है तो उसी में से हमें ढूंढ कर लिखना है। थर्ड क्वेश्चन आना है, राइट द नेम ऑफ द पोएम। कविता का नाम बताइए। राइट द नेम ऑफ द पोएम, कविता का नाम बताइए। फ्रॉम विच, जिससे। दीज लाइन्स, ये पंक्तियाँ।
हैव बीन टेकन ली गई हैं। तो कविता का नाम बताइए जिससे ये पंक्तियाँ ली गई हैं। तो इसका आंसर होगा टीच मी टू लिसन लॉर्ड। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, यहाँ पर मी छूट गया है। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, ME, टीच मी टू लिसन लॉर्ड, यानी कि परमात्मा मुझे ध्यान से सुनना सिखा दें। तो इसको आप देख कर सही से लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, यानी कि इस स्टेंजा से जितने बेस्ट क्वेश्चन जितने बनते थे वो सारे इसमें बना दिए हैं। वैसे क्वेश्चन 3 पूछे जाते हैं, लेकिन जो इससे बनते हैं वो सारे मैंने बना दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय नो मैटर व्हाट वर्ड्स आई हियर द मैसेज इज एक्सेप्ट द पर्सन आई एम लिसन टू मी। यानी कि कवि जो है वो कहता है कि इन पंक्ति से क्या मतलब है। कौन सी पंक्ति से? तो नो मैटर व्हाट वर्ड्स आई हियर मैसेज इज एक्सेप्ट द पर्सन आई एम लिसन टू मी। यानी कि इन पंक्तियों से कवि का क्या मतलब है कि कोई बात नहीं, जो कुछ भी मैं सुनूं उससे केवल एक ही संदेश मिले कि मैं जैसा भी व्यक्ति हूं मुझे सुनो और मुझे स्वीकार करो। तो इन पंक्ति से जो कवि को जो आंसर जो देना है, तो द पोएट मीन्स दैट, कवि का अर्थ है कि व्हाट एवर द पीपल फ्रॉम माई फैमिली, यानी कि वो कोई भी व्यक्ति हो, फ्रॉम माई फैमिली मेरे परिवार का हो, माई फ्रेंड्स मेरे दोस्त हो, माई को वर्कर्स मेरे सहयोगी हो, से आई ऑलवेज मैं हमेशा कहता हूँ, से आई ऑलवेज अंडरस्टैंड इट एज एक्सेप्ट मी आई एम, यानी कि मैं जैसा भी हूँ मुझे स्वीकार करो और मुझे सुनो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू, यानी कि अवेयर जो वर्ड है इसका अपोजिट बताना है। तो इसका अपोजिट अवेयर यानी जागृत होना, सजग रहना, तो अनअवेयर निष्क्रिय होना। अगला F क्वेश्चन है, द पोएट वांट्स टू लिसन टू दोज, यानी कि कवि किन्हें सुनना चाहता है, नियरेस्ट या फारदेस्ट, यानी कि नज़दीक लोगों को या दूर के लोगों को। तो पोएम में जो पंक्तियाँ दी गई है, लाइन दी गई है, उसमें बताया गया है। तो कवि जो है अपने नियरेस्ट जो पर्सन है उनको सुनना चाहता है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट स्टेंजा जो हमारा है उसमें F तक क्वेश्चन दिए गए, यानी कि जितने क्वेश्चन बनते थे इस स्टेंजा से वो सारे इसमें ले लिए हमने। वैसे मोस्टली 3 क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। अगला स्टेंजा देखते हैं, स्टेंजा 2 है, टीच मी टू लिसन लॉर्ड, परमात्मा मुझे ध्यान से सुनना सिखा दो, टू दोज फार फ्रॉम मी, जो मुझसे दूर है उनको, द विस्पर ऑफ द होपलेस, द प्ली ऑफ द फॉरगॉटन, द क्राई ऑफ द एंग्विस्ड। तो टीच मी टू लिसन लॉर्ड, परमात्मा मुझे ध्यान से सुनना सिखा दो, टू दोज फार फ्रॉम मी, जो मुझसे दूर है उनको, द विस्पर ऑफ द होपलेस, द विस्पर यानी होता है हल्की सी आवाज़, धीमी आवाज़, फुसफुसाहट, होपलेस यानी कि निराश लोग, द प्ली ऑफ द फॉरगॉटन यानी कि भूले बिसरे लोगों की दलीलों को, द क्राई ऑफ द एंग्विस्ड यानी कि व्यथित या कष्ट भोगने वाले लोगों की जो क्राई जो है, उनकी जो चित्कार है, उसको भी मुझे ध्यान से सुनना सिखा दो। यानी कि इस एक्सट्रैक्ट पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। ये क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू वर्ड हियर, यानी कि यहाँ पर जो हियर वर्ड है इसका सिमिलर बोले तो समान अर्थ देने वाला, सिमिलर मीनिंग यानी कि सिनोनिम्स जिसको कहते हैं हम। तो हियर जो है, हियर यानी होता है सुनना, तो लिसन यानी होता है सुनना। तो हियर यानी सुनना, लिसन यानी सुनना, तो दोनों जो हैं सेम अर्थ देते हैं, यानी कि सिमिलर मीनिंग है। अगला अपोजिट है,
बी वाला क्वेश्चन, द अपोजिट वर्ड ऑफ नियर, यानी कि यहाँ पर जो नियर जो है इसका अपोजिट देना है। तो नियर यानी पास होता है, तो फार यानी दूर। नियर यानी नज़दीक, फार यानी दूर। तो ये इसमें सेकंड क्वेश्चन में इसका अपोजिट पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गिव द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच दिस लाइन्स हैव बीन टेकन। गिव द नेम ऑफ द पोएम, यहाँ पर कविता का नाम बताना है जिससे ये पंक्तियाँ ली गई हैं। दिज लाइन्स, ये पंक्तियाँ हैव बीन टेकन, ली गई है। तो टीच मी टू लिसन लॉर्ड, परमात्मा मुझे ध्यान से सुनना सिखा दो। तो ये कविता की पंक्तियाँ हैं। अगला स्टेंजा थर्ड है, थर्ड स्टेंजा है हमारा, टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू माई सेल्फ, परमात्मा मुझे अपने आप को भी सुनना सिखा दो। हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड, यानी कि मुझे कम भयभीत होने में मदद करो। टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड, मेरी अंतरात्मा की आवाज़ पर मैं विश्वास करूं। इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी, यानी कि जो मेरे अंतरात्मा की जो आवाज़ है, डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी, उस पर भी मैं क्या करूं, ट्रस्ट करूं। तो ये भी फिफ्थ लाइन्स दिया हुआ है। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो देखते हैं हम। ये क्वेश्चंस हैं। तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, नेम द पोएट, कवि का नाम बताइए। तो इसमें कवि का नाम मैंने आपसे कहा था कि इसका जो कवि जो है वो एनोनिमस रखा गया है, यानी कि अज्ञात है। तो आंसर करके हमें एनोनिमस देना है। अगले क्वेश्चन से, द पोएट आस्क गॉड टू मेड हिम। द पोएट आस्क गॉड, कवि जो है वो परमात्मा से पूछता है कि उसको बनाए, कैसा बनाए। अ ब्रेव पर्सन बनाए, अ ब्रेव पर्सन बनाए, टू फियर, डरा हुआ बनाए, टू बी लेस अफ्रेड, कम भयभीत होना बनाए, या फिर उसे एक ट्रम्बल या कांपता हुआ बना दें। तो उसे बनाना है टू बी लेस अफ्रेड, इसके लिए वो प्रार्थना करता है। द पोएट आस्क्स गॉड टू मेड हिम टू बी लेस अफ्रेड, यानी कि कवि जो है भगवान से प्रार्थना करता है कि उसे निडर बना दे, वो टू बी लेस अफ्रेड, कि वो किसी से डरे नहीं। थर्ड क्वेश्चन है, वेयर इज द वॉइस इनसाइड। वेयर इज द वॉइस इनसाइड, यानी कि हमारी जो अंतरात्मा की आवाज़ है वो कहाँ पर है। तो वेयर इज द वॉइस इनसाइड, यानी कि अंतरात्मा की जो अंदर की जो आवाज़ है वो कहाँ पर है। तो द वॉइस इनसाइड, यानी कि अंदर की जो आवाज़ है, इज इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द पोएट, यानी कि वो कवि के अंतरात्मा की आवाज़ है, कवि के गहराई की आवाज़ है। तो ये हमारा जो है स्टेंजा कंप्लीट होगा इसके। मैं आशा करता हूँ कि ये पोएम फर्स्ट के स्टेंजा आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।